ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन नहीं आया था और लोग लैंडलाइन से ही काम चलाते थे। 21वीं सदी की बस शुरुआत ही हुई थी। कृष्णा और कावेरी दोनों एक ही ऑफिस में काम करती थीं और दोनों में दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी। दोनों साथ लंच लेती, अपना खाली समय साथ बिताती और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना एक दूसरे से शेयर करती। ऑफिस में दोनों की दोस्ती की चर्चा थी और दोनों प्रिंस फ्रेंड्स के नाम से जान जाती थी। दोनों अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों के पति उच्च पद पर थे और दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों की उम्र 40-45 साल के करीब थी। कृष्णा गौरी चटर्जी सुंदर सुंदर चेहरे वाली मृदु स्वभाव की महिला थी। अधिक बात करना उसके स्वभाव में नहीं था। वही कावेरी बेहद बातूनी, बिंदास और काफ़ी बोल्ड महिला थी। सुंदर वह भी कम नहीं थी, बस रंग थोड़ा कम था। दोनों अक्सर बहस करती राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक मुद्दों के अलावा। एक मुद्दा यह भी होता कि आजकल महिलाएं अधिक असुरक्षित हो गई हैं और उनके प्रति होने वाले अपराध बढ़ गए हैं। कृष्णा कहती, अधिकतर अपराध करने वाले कम उम्र के नौजवान ही होते हैं और इस तरह के अपराध करने वाले कम उम्र के नौजवान ही होते हैं और इस तरह एक दूसरे की बातों को काटने के लिए कई उदाहरण दिया करते और एक दूसरे को यह सलाह भी कि हमारी तो कट गई पर अपनी बच्चियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, अंततः उसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक ऐसी एक खबर आई जो किसी विस्फोट से कम नहीं थी। दोनों का तबादला अलग अलग शहरों में हो गया था और अब दोनों के बिछड़ने का समय आ गया था। इस तबादले के कारण दोनों अपने घर परिवार से तो दूर हो ही रहे थे, साथ ही एक दूसरे से भी अंततः बेहद दुखी थी। लेकिन नौकरी का सवाल था तो जाना तो था ही। अंततः दोनों ने दिवाली की छुट्टियों में मिलने का वादा एक दूसरे से किया। कृष्णा को नए शहर में तुरंत क्वार्टर नहीं मिला, अंततः वह उस गेस्ट हाउस में ठहर गई जो उसके ऑफिस का ही था और जिसमें ऑफिस की 4 महिलाएं भी रहती थीं। उसे बताया गया कि जब तक उसे क्वार्टर अलर्ट नहीं हो जाता वह आराम से यहाँ रह सकती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ऑफिस से आने के बाद और खाना खाने के बाद वह टहलते हुए उस चौराहे तक जाती जहाँ टेलीफोन बूथ था और अपने बच्चों और पति से बात करती। कभी कभी वह अच्छी खासी भीड़ होती, अतः बात करने के लिए उसे काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता। उसे सबसे अधिक चिंता अपनी बेटी के लिए होती जो 14-15 साल की हो चुकी थी। 20 सेशन में उसका स्कूल छुड़वाकर अपने साथ लाना उचित नहीं समझा। कृष्णा उसे भाई और पिता के पास ही छोड़कर आई थी और यह तय किया था कि जैसे ही उसकी वार्षिक परीक्षा हो जाएगी वह उसे अपने साथ ले आएगी। फिर जब तक उसकी पोस्टिंग दोबारा अपने शहर में नहीं हो जाती उसे अपने साथ ही रखेगी। कावेरी की भी हालत खामोश ऐसी ही थी। उसका बेटा 12वीं में था और बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने उसकी देखभाल के लिए अपनी माँ को बुला लिया था, अतः वह थोड़ी निश्चित भी थी। फिर भी जब भी वह अखबारों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित किसी भी समाचार को पढ़ती तो वह डर जाती। वह और उसके पति जी तोड़ कोशिश में लगे थे कि किसी तरह कावेरी का तबादला दोबारा उसी शहर में हो जाए। दिवाली नज़दीक आ रही थी, अतः दोनों ने अपना अपना टिकट बुक करा लिया था। जल्दी मिलने का प्लान बनाते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा और दिवाली के बाद कॉफ़ी हाउस में मिलने का समय तय कर लिया। कृष्णा छुट्टियों को लेकर बहुत उत्साहित थी और शाम को गेस्ट हाउस के लॉन में बैठ अपनी ऑफिस की सहकर्मी नरगिस से बातें कर रही थी। नरगिस काफ़ी मिलनसार और अच्छे स्वभाव की महिला थी और काफ़ी दिनों से वहाँ रह रही थी। कृष्णा की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों लॉन में बैठकर बीती बातें कर रहे थे कि एक टैक्सी आकर रुकी और उससे 2 बुजुर्ग दंपत्ति उतरे। नरगिस ने कृष्णा का उनसे परिचय करवाया कि यह गुप्ता मैडम है। बीमारी की वजह से कई महीनों की छुट्टी के बाद अपने पति के साथ वापस लौटी थी। कल वे ऑफिस ज्वाइन करेगी, ऐसा उसने बताया। गुप्ता मैडम के पति डॉक्टर थे और उसी ऑफिस के अस्पताल में पहले कार्यरत थे। लगभग 3 साल पहले रिटायर हो चुके थे। अभी तत्काल दोनों उसी गेस्ट हाउस में थे, ठीक कृष्णा के सामने वाले रूम में ठहरे। बाहर बेमौसम की बरसात शुरू हो गई थी, इसलिए कृष्णा और नरगिस लॉन में उठकर टेरेस में आ गए। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वह बुजुर्ग दंपत्ति भी
वहीं आकर बैठ गया। नरगिस ने कबाब बनाया था अतः उन्हें भी ऑफर किया। कबाब की खूब तारीफ हुई। बरसात बाहर तेज हो गई थी। नरगिस ने कहा, एक कप गरम गरम चाय हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब बारी कृष्णा की थी। उसने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ। सब मौसम का आनंद लेते हुए चाय पीते रहे। इधर उधर की बातें होती रहीं। कृष्णा भी सबसे घुल गई थी, लेकिन वर्षा रुकते न देख चिंतित हो रही थी, क्योंकि उस समय उसका टेलीफोन पर जाने का था। उसे अगले दिन गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए वह अपने पति से बात कर उन्हें स्टेशन रिसीव करने के लिए आने को कहना चाहती थी, पर झिझकवश कृष्णा ने उनसे नहीं कहा। सोचती रही, ना होगा तो स्टेशन से ही बात कर लेगी, ना कि गुप्ता मैडम ने ऑफर किया कि जरूरी है तो आप मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए ना। उसके पति ने खैर थोड़ी देर से सभी वर्षित हुई और अगले दिन की तैयारी कर कृष्णा सो गई। सुबह उठ ऑफिस के लिए तैयार हुई। अपना सूटकेस तैयार कर साइड में रख दिया, यह सोचते हुए कि लंच टाइम में आकर ले जाऊंगी। अभी से कहाँ से लेकर जाऊं, और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर जाने की खुशी में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जैसे ही काम से थोड़ी फुर्सत मिली, डब्बा उठाकर लंच कर लिया, क्योंकि लंच टाइम में उसे गेस्ट हाउस जाकर सूटकेस लाना था। 5 मिनट का रास्ता था ऑफिस से गेस्ट हाउस का। रास्ते भर सोचती रही कि ऑफिस लौटकर बॉस को स्टेशन लीव का एप्लीकेशन देगी और ट्रेन का हवाला देखकर ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेगी। गेस्ट हाउस में पहुंच जैसे ही वह अपने कमरे का ताला खोलती, गुप्ता मैडम का पति आवाज़ सुनकर बाहर निकल आता और कहता, मैडम आप आज ही जा रही हो क्या? कृष्णा हाँ मैं सर को हिलाती है। कितने बजे की ट्रेन है? 5 बजे की। आपको फ़ोन करना था ना, आप हमारे फ़ोन से कर लीजिए। नहीं अब देर हो जाएगी, मैं बस अपना सूटकेस लेने आई थी, सूटकेस लेकर मैं निकल जाऊंगी।